Just as one can't be partly pregnant, you are either are or you're not, simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल की शेरनी कहे जाने वाली महुआ मोइत्रा एक बार फिर से पार्लियामेंट पहुंची हैं। ये उन नेताओं की सूची में शुमार हैं जो बिना डरे हुए भरे संसद में किसी को भी सुना सकती हैं, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर। अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं रेखा शर्मा की बात करूंगा, जिनके बारे में उन्होंने टिप्पणी जो पार्लियामेंट में की है जिसे अभद्र बताया जा रहा है, तो जी नहीं, मैं इस वक्त जुडिशरी पर बात करने वाला हूं। महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा पर जो भी कहा है, महुआ मोइत्रा के पास उसके फैक्ट्स हैं और उन्होंने बाकायदा उस फैक्ट्स को पब्लिकली अपलोड भी कर दिया है कि रेखा शर्मा का इतिहास क्या रहा है। उस पर हम फिर कभी रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन आज बात जुडिशरी की। कि जुडिशरी में जजों पर जो उन्होंने गंभीर टिप्पणी की है, पूरा पार्लियामेंट भौचक्का होकर सुन रहा था, क्योंकि ये गट्स इस वक्त यह कहने की कि सरकार को नाराज कर देने के डर से जज डरपोक बने बैठे हैं, यह कहने की क्षमता सिर्फ महुआ मोइत्रा में ही इस वक्त आपको दिखाई पड़ सकती है। It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied and bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. और महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में गजब बोला है। जी हां, उसी पार्लियामेंट में जहां पर पद की लालच में बंगाल हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया और इस वक्त पार्लियामेंट में है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। वो भी जब सुन रहे होंगे तो उनके कानों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ होगा। खैर, क्या कहा महुआ मोइत्रा ने? डंके की चोट पर कहा जो भी कहा कि सीधे सीधे जज पद की लालच में लास्ट मिनट तक ट्राई करते हैं कि प्रमोशन मिल जाए, ओहदा मिल जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद सत्ताधीशों के चरण वंदना में फिर आगे 3-4 सालों का करियर भी सेट हो जाए। क्या कहा है उन्होंने, जरा आप यहां सीधे सीधे सुन लीजिए, क्योंकि यह पार्लियामेंट का क्लिप है, 1-1.25 मिनट का क्लिप है, इसे आप देखिए। फिर उसके बाद हम आएंगे इनके पूरी बातों पर, क्या कहा एग्जैक्टली और कहां कहां निशाना है। सुनिए। I will also touch upon another pillar in our democracy, the judiciary. 2 days ago, the Honorable Chief Justice of India, while on a visit to Calcutta, remarked that judges were not deities. They are here to dispense justice with compassion. Just as one can't be partly pregnant, you are either are or you're not, justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. The retirement age for High Court justices is 62 and the retirement age for Supreme Court judges is 65. Now this has unfortunately contributed to High Court judges kowtowing to the Supreme Court Collegium and to the government for a last minute elevation to be able to serve for 3 more years and then qualify for further sinecures such as the head of the Lokpal, the head of the National Human Rights Commission, chairman of various tribunals. It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied and bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. Today I say the poorest people in India who have perhaps the most to lose from offending the government in power, they have shown spine and risen to the occasion. Your lords and ladyships, heed thy inner voice, have a spine, rise to the occasion. तो सुन लिया आपने, महुआ मोइत्रा ने जिस तेवर में पार्लियामेंट में उन जजों की क्लास लगाई है जिनके खिलाफ हाल ही में 150 वकीलों ने मोर्चा खोल दिया, उन जजों की क्लास लगाई है जो जानबूझकर केस को लटकाने की कोशिश करते हैं और पदों की लालसा में किसी भी हद तक चले जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने खुलकर कहा कि विपक्ष के नेताओं पर फैसला देने से ये घबराते हैं। अब सोचिए कि इन जजों पर कितने गंभीर आरोप हैं। न्यायपालिका, न्याय का मंदिर अगर है तो वहां बैठे जज खुद को देवता सच में मानने लगे। यही महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीजेआई साहब ने कहा कि जो जज हैं वो देवता नहीं है, उन्हें करुणा भाव से जनता की सेवा करनी होगी, न्याय करना होगा। महुआ मोइत्रा ने यहां तक कहा कि कोई आंशिक रूप से गर्भवती नहीं होते हैं, जो भी होती हैं वो पूर्ण गर्भवती होती है। अब ऐसे में ठीक उसी तरीके से कोई भी न्याय आंशिक नहीं हो सकता,
वो पूर्ण न्याय होना चाहिए, एब्सोल्यूट जस्टिस होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस वक्त ऐसा हो नहीं रहा है। Just as one can't be partly pregnant, you are either are or you're not. Justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. महुआ मोइत्रा ने अपने ही क्लिप को शेयर करते हुए ट्वीट किया और बारेन बेंच को टैग किया, क्योंकि बारेन बेंच ने ही इस मामले में सबसे पहले रिपोर्ट प्रकाशित की कि पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा ने जो दहाड़ लगाई है उसमें जुडिशरी को भी बहुत टॉप अपने डिस्कशन में रखा। पीएमएलए कोर्ट जजेस सन मे बी ऑन डीडीए पैनल एंड गेट फैट फीस। एक्टिंग चीफ जस्टिस desperately wants to be chief even for one day to qualify for post retirement sinecure, all too scared to give justice to opposition leaders. Judiciary, please heed the inner voice. अब अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। इन्होंने सीधे कहा है पीएमएलए कोर्ट में जो जज है उसका बेटा डीडीए पैनल में हो सकता है, मोटी फीस पा सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन के लिए भी मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं। सभी विपक्षी नेताओं को न्याय देने से बहुत डरते हैं। न्यायपालिका कृपया अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दें। और उन्होंने बंगाल में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दिए गए भाषण के एक हिस्से का जिक्र भी करती हैं कि इस देश में न्याय के मंदिर में बैठे जज कोई देवता नहीं है और न्याय के मंदिर को आप कोर्ट ही कहें, न्याय का मंदिर ना कहें, क्योंकि जज इस वक्त क्या कर रहे हैं या किसी से छिपा नहीं है। बारेन बेंच ने इस मामले में रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। हेडलाइन में कहा गया है कि सरकार को नाराज करने के डर से जज विपक्षी नेताओं को राहत देने से डरते हैं। लोकसभा में महुआ मोइत्रा। अभी कई लोग इसी खबर पर उलझे होंगे कि रेखा शर्मा पर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। हम रिपोर्ट देंगे कि रेखा शर्मा का इतिहास क्या है और क्यों महुआ मोइत्रा ने सीधे सीधे उन्हें भाजपाई एजेंट करार दिया है, लेकिन थोड़े कठोर शब्दों में। उसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं। खैर, यहाँ इस रिपोर्ट में देखिए साफ कहा गया है कि आईटीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया और न्यायाधीशों के बीच न्यायिक अखंडता का आह्वान किया। दरअसल महुआ मोइत्रा ने इन बातों की ओर जिक्र किया कि इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं वो उनके साहस को सलाम करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, इन सब के बावजूद ये सब उठ खड़े हुए और इस तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि आज मैं उन तमाम गरीब लोगों से, भारत के गरीब लोगों से कहना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा सत्ताधीशों के सताए हुए हैं, वो हर मौके पर उठ खड़े हुए हैं जब भी उन्हें लगा है कि उन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और उन्होंने साहस दिखाया है और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारे योर लॉर्ड्स एंड लेडीशिप्स हैं वो भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और ओकेजन्स पर, ऐसे मौके पर खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने जुडिशरी की जमकर आलोचना की है। I say the poorest people in India who have perhaps the most to lose from offending the government in power, they have shown spine and risen to the occasion. Your lords and ladyships, heed thy inner voice, have a spine, rise to the occasion. इसके बाद महुआ मोइत्रा ने बात की कि न्यायाधीश कैसे विपक्ष के नेताओं पर फैसला करने से घबराते हैं, डरते हैं। सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं उम्मीद जो भविष्य में है पद पाने की उसमें कोई बाधा ना आ जाए, इस वजह से जजों को बहुत डर लगता है। बारेन बेंच ने लिखा है उन्होंने विपक्षी नेताओं को जमानत और न्याय देने से इनकार करने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की और आरोप लगाया कि न्यायाधीश सरकार को नाराज करने से डरते हैं। यह स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में फंसाए गए विपक्षी नेताओं को जमानत और न्याय से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि न्यायाधीश सरकार को नाराज करने के डर से उनके मामले को छूने से भी डरते हैं। इस वजह से जजों को इन्होंने नसीहत दी है कि आप भी देश के उन गरीब जनता की तरह बनिए जो मौके मौके पर इन अहंकारी तानाशाही सत्ताधीशों के खिलाफ आवाज बुलंद कर उन्हें सही जगह दिखा देते हैं। तो जज भी ऐसा कर सकते हैं।
महुआ मोइत्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने जजों पर उनके रिटायरमेंट को लेकर, एज को लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़ा किया। करीब 28 मिनट के अपने भाषण के दौरान महुआ मोइत्रा ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु के बारे में भी चिंता जताई, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अंतिम समय में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने झुकना पड़ता है, ताकि वे लंबे समय तक सेवा कर सकें और अन्य पदों पर रहने के योग्य हो सकें। महुआ मोइत्रा जब बोलती हैं तो बेबाक बोलती हैं। वो ना तो निशिकांत दुबे से घबराती हैं, ना तो नरेंद्र मोदी से घबराती हैं। तभी तो भरे सदन में उन्होंने कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहाँ चल दिए, मैंने बोलना तो शुरू ही किया है, मेरी बात भी तो सुनते जाइए। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मैं अब तो दूसरी बार आ गई, अब तो सुन लीजिए मेरी बातों को। लेकिन मोदी जी सरपट निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि डरिए मत। ये महुआ मोइत्रा ने मोदी जी को मुंह पर सुना दिया था। Pradhan, Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुनते जाइए सर। Never mind, my bad luck। और अभी महुआ मोइत्रा फिर कहती हैं कि अब दुर्भाग्य से इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अंतिम समय पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार के सामने झुकने में योगदान दिया है, ताकि वे 3 और वर्षों तक सेवा कर सकें और फिर लोकपाल के प्रमुख, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष जैसे अन्य पदों के लिए योग्य हो जाएं। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने इन जजों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे साफ पता चल रहा है कि न्यायपालिका में इस वक्त चीजें ठीक तो बिल्कुल नहीं। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल का केस हो या अन्य वैसे विपक्ष के बड़े नेता मनीष सिसोदिया हो या अलग अलग राज्यों में विपक्ष के नेता जो सलाखों के पीछे बंद हैं, वो भी सोच समझ रहे होंगे कि जुडिशरी की हालत इस वक्त कितनी दयनीय है। लेकिन कोई तो है जो पार्लियामेंट में इन जजों के खिलाफ खुलकर बोल भी रहा है। महुआ मोइत्रा ऐसा करने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कर दिखाया है। तो अब देखिए इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।